आज सब हेडक्वार्टर का इंचार्ज सटाचू लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी था। वो बजाय नाराग का बड़ा मशहूर ताजिर था। उसकी कंपनी फार्को कारपोरेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैनुल अक़वामी सतह पर बिजनेस करती थी। कंपनी का हेड ऑफिस नाराग के हार्डी रोड पर बिजनेस प्लाजा में था और इस प्लाजा की दूसरी मंजिल सिर्फ उसकी कंपनी के ऑफिस के लिए रिजर्व थी। सटाचू इस कंपनी का जनरल मैनेजर था और उसका ऑफिस भी दूसरी मंजिल पर था और बिजनेस में उसका नाम मार्क था। आमतौर पर वो मार्क कहलाता था। इस वक्त वो अपने मखसूस ऑफिस में मौजूद था कि सामने मेज पर पड़े हुए बहुत से रंगों के फोन में से सुर्ख रंग के फोन की घंटी बज उठी तो सटाचू बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि ये फोन डायरेक्ट था और ये हाथ के एजेंटों के लिए मखसूस था। मेन फोन उसकी रिहायशगाह पर नस्ब था, लेकिन कॉल उसे यहाँ मौसूल हुई थी। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मार्क बोल रहा हूँ, सटाचू ने कहा। हैरिस बोल रहा हूँ सर, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है, सटाचू ने कहा। आपके हुक्म के मुताबिक एक्शन ग्रुप को तैयारी का हुक्म दे दिया गया है और ग्रुप स्कॉट हाल में पहुंच चुका है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, मैं आ रहा हूँ, सटाचू ने कहा और रिसीवर रखकर उसने इंटरकॉम रिसीवर उठाया और अपनी सेक्रेटरी को उसने हदायत दी और फिर उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार एक रिहायशी कॉलोनी की एक बड़ी सी कोठी के मेन गेट के सामने पहुंच चुकी थी। उसने मखसूस अंदाज में हारन बजाया तो कोठी का फाटक खुल गया और सटाचू कार अंदर ले गया। चंद लम्हों बाद वो एक हालनुमा कमरे में दाखिल हो रहा था। वहां 10 अफराद मौजूद थे जो एक बड़ी सी मेज के गिर्द बैठे हुए थे। सटाचू के अंदर दाखिल होते ही वो सब उठ खड़े हुए। बैठो, सटाचू ने कहा और एक साइड पर मौजूद ऊंची पुश्त की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। इस बार हमारा मिशन एशिया के एक छोटे से मुल्क पाक एशिया में है, सटाचू ने कहा। तो वहां मौजूद सब अफराद इस तरह चौंक पड़े जैसे सटाचू ने कोई अनहोनी बात कर दी हो। मगर बॉस, आज से पहले तो हमने एशिया में कभी मिशन नहीं किया, साथ बैठे हुए एक घुंघराले बालों वाले नौजवान ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो हैरिस, लेकिन ये मिशन हमने चैलेंज के तौर पर लिया है और मेन हेडक्वार्टर से इसकी बाकायदा इजाजत दी है, सटाचू ने जवाब दिया। हैरिस एक्शन ग्रुप का चीफ था और बाकी 9 अफराद एक्शन ग्रुप के मेंबर्स थे। ये 10 के 10 अफराद यूरोप और क्रेमिया की इंतहाई टॉप सरकारी एजेंसियों से चुने गए थे। इंतहाई हद तक तरबियत याफ्ता और तेज लोग थे। यही वजह थी कि आज तक हार्च बड़े बड़े मिशन में कभी नाकाम नहीं हुई थी। यस बॉस, हैरिस ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। यह चैलेंज इसलिए कबूल किया गया है कि इस मिशन को रोकने के लिए पाक एशिया सीक्रेट सर्विस आड़े आ रही है और पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के बारे में बताया जा रहा है कि वो दुनिया की इंतहाई खतरनाक और तेज सर्विस है, खास तौर पर उसके लिए काम करने वाला आदमी अली इमरान। इसलिए इस बार तुमने मिशन को न सिर्फ मुकम्मल करना है बल्कि इस सर्विस का भी खात्मा करना है। क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो, सटाचू ने इमरान को देखते हुए कहा। मैं जानता हूँ चीफ, इमरान को एक नौजवान ने कहा। हमने उसके बारे में सुना हुआ जरूर है, लेकिन कभी उससे टकराव नहीं हुआ, बाकी इमरान ने जवाब देते हुए कहा। सबसे पहले जो काम तुमने वहां जाकर करना है वो इस इमरान का खात्मा है। उसके बाद मिशन मुकम्मल करना है। इमरान के बारे में बताया गया है कि वो पाक एशिया के दारुल हुकूमत में किंग रोड पर वाक़या फ्लैट नंबर 200 में अपने एक बावर्ची के साथ रहता है। इस फ्लैट बल्कि पूरी बिल्डिंग को ही तुमने ब्लास्ट कर देना है, सटाचू ने कहा। यस बॉस, हैरिस ने जवाब देते हुए कहा। जहां तक असल टारगेट का ताल्लुक है, ये पाक एशिया दारुल हुकूमत से 400 किलोमीटर के फासले पर एक डैम है जिसे तरलाम डैम कहा जाता है। इस डैम की मुकम्मल ब्लास्टिंग हमारा मिशन है, सटाचू ने कहा। यस बॉस, लेकिन इस बारे में कोई रिपोर्ट भी है या हमें वहां जाकर तैयार करना पड़ेगी, हैरिस ने कहा। ये मिशन काफिरिस्तानी हुकूमत की तरफ से बुक कराया गया है और काफिरिस्तान इस डैम के बारे में तफसीली रिपोर्ट मुहैया करेगा और वहां तुम्हारे लिए तमाम इंतजामात भी काफिरिस्तान हुकूमत ने करने हैं। उसका खास एजेंट वहां मौजूद है, तुमने उससे रब्ता करना है। उसका नाम रासिन है
वो एक्रेमी है और पाकेशिया में लिव क्लब का मालिक और मैनेजर है, स्टाचू ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन चीफ, क्या हमने वहां पहुंचकर उससे राब्ता करना है या यहाँ से राब्ता करके उससे तमाम तफसीलात मालूम करनी है? हैरिस ने कहा। तुम यहाँ मेरे सामने उससे राब्ता करोगे। उसे तुम्हारा नाम बता दिया गया है। जैसे ही तुम उससे राब्ता करोगे वो तुम्हें तफसीलात बता देगा, स्टाचू ने कहा। उसका नंबर वगैरह? हैरिस ने कहा। तो स्टाचू ने जेब से एक कागज निकाला और उसे हैरिस की तरफ बढ़ा दिया। हैरिस ने एक नजर कागज को देखा और फिर सामने पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। वो नंबर प्रेस करने के साथ साथ कागज को भी देख रहा था। फिर दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई देने लगी। फोन का लाउडर शायद पहले से ही ऑन था, इसलिए घंटी की आवाज सबको बखूबी सुनाई दे रही थी। और फिर कुछ देर बाद रिसीवर उठा लिया गया। यस, रासन बोल रहा हूँ, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। हैरिस बोल रहा हूँ, एक्रेमिया से एच मिशन के सिलसिले में, हैरिस ने कहा। ओह ओह, यस सर, हुक्म सर, दूसरी तरफ से तकरीबन बौखलाए हुए लहजे में कहा गया। हम लोग इस मिशन पर काम करने के लिए तैयार हैं। तुमने क्या किया है? क्या इंतजामात किए हैं तुमने हमारी रिहाइश, असला, कारों के बारे में और मिशन की तफसीली रिपोर्ट के बारे में? हैरिस ने तहकमाना लहजे में कहा। जनाब, इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। रिपोर्ट भी 2 रोज के अंदर मिल जाएगी, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। इंतजामात की तफसील बताओ ताकि हम एयरपोर्ट से वहां पहुंच सकें, हैरिस ने कहा। जनाब, दारुल हुकूमत में रिहायशी कॉलोनी रोशन टाउन की कोठी नंबर 125 आपके लिए बुक है। बहुत बड़ी कोठी है, उसमें आपके मतलब का तमाम असला भी पहुंचा दिया गया है। 4 नई कारें भी वहां मौजूद हैं। उसके अलावा मेकअप के सामान के बॉक्सेस भी मौजूद हैं और नए लिबास से 3 अलमारियां भी भरी हुई हैं। ये कोठी मेचों के मेरी जाती मलकियत है और मैं उसे अक्सर एक्रेमियन सयाहों के लिए ही किराए पर दिया करता हूँ, इसलिए आप बेफिक्र होकर वहां चले जाएं। किसी को आप पर शक नहीं होगा। वहां पहुंचकर आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं खुद भी हाजिर हो जाऊंगा। वहां मेरा आदमी भी मौजूद है, उसका नाम कास्टर है। वो इंतहाई बाएतमाद आदमी है। अगर आप उसे साथ रखना चाहें तो बेफिक्र होकर रख सकते हैं और चाहे तो उसे वापस भेज दें। आप वहां पहुंचकर सिर्फ अपना नाम और एच मिशन के अल्फाज कहेंगे तो वो आपकी खिदमत करेगा, रासन ने जवाब देते हुए कहा। मिशन के सिलसिले में रिपोर्ट की तैयारी कब तक हो सकती है, क्योंकि यही असल काम है, हैरिस ने कहा। ये काम 3 रोज के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। मैंने उस सिलसिले में एक माहिर की खिदमत हासिल की हैं और काम फौरी और आपकी मर्जी के मुताबिक होगा, रासन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, जब हम पकेशिया पहुंच जाएंगे तो फिर तुमसे बात होगी, हैरिस ने कहा और रिसीवर रख दिया। क्या तुम मुतमईन हो? स्टाचू ने कहा। यस चीफ, हैरिस ने जवाब दिया। अब तमाम ज़ैली काम तुमने करना है। मुझे सिर्फ कामयाबी की रिपोर्ट मिलनी चाहिए और सुनो, काम पूरी तेज रफ्तारी से करना है और ब्लास्टिंग भी भरपूर करनी है ताकि चैलेंज मिशन पूरी तरह मुकम्मल हो सके, स्टाचू ने कहा। यस चीफ, लेकिन क्या ऐसा ठीक नहीं रहेगा चीफ कि हम पहले अपना मिशन मुकम्मल कर लें और फिर इस इमरान और उसके साथियों का खात्मा करें, क्योंकि हम पहली बार वहां जा रहे हैं, इसलिए ऐसा ना हो कि हम वहां उलझ कर रह जाएं और असल मिशन मुकम्मल होने में वक्त लग जाए, हैरिस ने कहा। ये सब कुछ अब तुमने खुद सोचना है और खुद ही फैसले करने हैं। मुझे ना इमरान से दिलचस्पी है और ना ही किसी और से। मुझे सिर्फ मिशन की कामयाबी चाहिए, हर कीमत पर और हर हालत में, स्टाचू ने कहा। यस चीफ, ऐसा ही होगा, हैरिस ने कहा तो स्टाचू उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही हैरिस समेत एक्शन ग्रुप के तमाम अरकान भी उठ खड़े हुए। ओके, अब कामयाबी के जश्न में मुलाकात होगी, स्टाचू ने बारी बारी सबसे हाथ मिलाते हुए कहा
और फिर सबसे मुसाफिया करके वो तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेजी से वापस जा रही थी। उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तसरात नुमाया थे, क्योंकि उसे एक्शन ग्रुप की सलाहियतों का बखूबी इल्म था। एक्शन ग्रुप उससे भी ज्यादा पेचीदा और मुश्किल मिशन इंतहाई कामयाबी से मुकम्मल कर चुका था। वो इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता थे, इसलिए उसे यकीन था कि ये मिशन भी बहरहाल कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।